एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों ही पार्ट हैं ऑडिटिंग का। सबसे पहले हम यहीं पे मीनिंग देख लेते हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन का क्या होता है। जो वाउचिंग होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्यूरेसी होती है किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जो कि अकाउंटिंग में की हुई है, ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, अलग अलग सब्सिडरी बुक्स हो गई या फिर जो हमारी प्राइमरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है उसको चेक करने के लिए वाउचिंग की जाती है। जबकि जो वेरिफिकेशन होता है वो वैलिडिटी चेक की जाती है। बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स दिखाई जाती हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, उनकी जो वैलिडिटी को चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन से पहले वाउचिंग की जाती है। बेसिस क्या होता है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि जो वाउचिंग को करने का बेस क्या है और वेरिफिकेशन को करने का बेस क्या है। जो हमारी वाउचिंग होती है उसको करने का बेस हमारा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब आता है कि क्या हो सकते हैं इसमें आ गए हमारे इनवॉइस नोट्स हो गए, क्रेडिट डेबिट नोट्स हो गए, कोई बिल्स हो गए, हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करते हैं। इसी के बेस पर वाउचिंग की जाती है। दूसरी ओर जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में बेस क्या होता है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन को भी लेते हैं और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उसको भी लेते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों के थ्रू है वो वेरिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एग्जामिनेशन, कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स का या एसेट्स का, लाइबिलिटी का, किसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। जो वाउचिंग होता है उसके अंदर तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स की जो आइटम्स होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी वाउचिंग की जाती है। लेकिन दूसरी ओर जो हमारी वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन में जो बैलेंस शीट्स की आइटम्स होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी, उनकी की जाती है। फिर हमारा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो वाउचिंग होती है वो कौन कर सकता है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वाउचिंग को कौन कर सकता है। वाउचिंग को अगर हमारे पास ऑडिटर अवेलेबल है तो ऑडिटर भी कर सकता है। अगर ऑडिटर नहीं है तो जो ऑडिट क्लर्क होते हैं वो भी वाउचिंग को कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिफिकेशन होता है वो केवल ऑडिटर ही कर सकते हैं। ये डिफरेंस रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव, कि वाउचिंग को करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वाउचिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स की गई हैं उनकी करेक्टनेस है, वैलिडिटी है या कंप्लीट हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन क्यों की जाती है, वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि जो ओनरशिप का पोसेशन है, एग्जिस्टेंस है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, वो चेक किया जाता है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर है बैलेंस शीट आइटम्स का, वो प्रॉपरली किया गया है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। तो ये हमारा डिफरेंस रहेगा वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है। इसमें हमारे वाउचिंग इनवॉइस हो जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की जो बिल हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट है कि जो वाउचिंग होती है वो तो पूरे ईयर चलती रहती है, यानी थ्रू आउट द ईयर हम वाउचिंग करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। ये रहेगा हमारा डिफरेंस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।